गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की जो हमारी यूनिट चल रही है 8, उसके अंदर 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो चुकी है। आज 8.3 पढ़ेंगे। इस 8.3 के अंदर एक नया टॉपिक आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, क्लास 7 में या 6 में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कुछ पैसे किसी से उधार लेते थे किसी समय के लिए, किसी टाइम पीरियड के लिए, और किसी रेट पर उस पर कोई चार्ज लगता था। तो एक्स्ट्रा मनी जो मेरे को मिलती थी दिए गई मनी के अलावा एक मनी और मिलती थी, वो था मेरे पास इंटरेस्ट, और वो था सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट ऑप्शन पर अब यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? वो जो ब्याज लगता था वो मेरे पास प्रिंसिपल या जो कहे मेरे पास जो साधारण जो वैल्यू होती थी, मूलधन होता था, उस पर लगता था। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है हमारे पास। यानी अगर आपने कुछ रुपए किसी रेट पर किसी समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लिया है, तो आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो इस पर लेंगे, वही रुपए उतने ही समय के लिए उतने ही रेट पर इसके अकॉर्डिंग लिया है, तो आपके पास क्या है, आपको ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। अब इसके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के फॉर्मूला क्या है, वो है सबसे पहले तो हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट मेरे पास क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा कि मेरे पास जो मैंने रुपए उधार दिए या किसी को दिए थे वो प्लस एक्स्ट्रा मनी जो होगी वो मेरे पास अमाउंट होगी। अमाउंट का फॉर्मूला होगा P यानी प्रिंसिपल 1 + R यानी रेट अपॉन में 100, R के नीचे 100 आएगा, और इसकी पावर T यानी टाइम। P होगा प्रिंसिपल, R होगा रेट और T होगा टाइम। प्रिंसिपल उधार ली गई या उधार दी गई है। अब यहां से तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट में से वो रुपए माइनस कर दीजिए जो आपने लिए थे या किसी को दिए थे, यानी प्रिंसिपल। ठीक है, मेरे पास क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इन दो ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास एक कंप्लीट एक्सरसाइज है 8.3, ये सोल्व करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 10,800 रुपीज फॉर 3 years एट 12.2% पर एनुअल कंपाउंड एनुअली। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्या मेरे को P दे रखा है प्रिंसिपल, कितना है 10,800 रुपीज। रेट दे दिया मेरे को और 12.2%। ठीक है, पर एनुअल वार्षिक। ठीक, टाइम है मेरे पास T दे दिया 3 years। निकालना क्या है, यानी आपने किसी को या कोई कहे 10,000 रुपए है, इतना उसके ऊपर रेट लगा हुआ है, चार्ज इतने समय के लिए किसी को देते हैं किसी से लेते हैं, तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा या ये कहें कितने ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, वो दोनों आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखिए प्रिंसिपल, इसको करेंगे P से डिनोट, कितना वो 10,800 रुपीज। ठीक, रेट कीजिए R से डिनोट कीजिए 12.2% पर एनुअल। यानी ये जो रेट होता है वो वार्षिक होता है,
पूर्ण यानी आपने जो पैसे लिए किसी से उधार या किसी को दिए, वो चाहे 2 दिन के लिए हैं या 2 साल के लिए हैं, 2 महीने के लिए हैं, 2 हफ्ते के लिए हैं, 2 घंटे के लिए हैं, वो कैसे भी लिए हैं, वो टाइम कुछ भी हो, लेकिन जो रेट है वो मेरे पास क्या होता है, एनुअली, मतलब वार्षिक होता है, पूरे साल के अकॉर्डिंग मेरे पास वो ब्याज रेट जो लगता है। यानी आपने पैसे जो लिए वो 2 दिन के लिए, ठीक है, तो 2 दिन के लिए लेंगे, लेकिन जो रेट है वो लगेगा वार्षिक लगेगा, कंप्लीट पूरे साल के हिसाब से लगेगा। हाँ, वो बात अलग है, रेट मेरे पास जो है टाइम को मैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, चेंज करूंगा। अगर टाइम मेरे पास घंटे में है तब उसको ईयर्स में चेंज करूंगा, तो 1 साल में कितने घंटे होते हैं उतने से डिवाइड करूंगा। अगर टाइम मेरे पास डे में है तो 365 से डिवाइड करूंगा, टाइम मेरे पास अगर मंथ में है उसको 12 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। यानी जो मेरे पास जो टाइम है वो कंप्लीट ईयर के अंदर होना चाहिए, वो मंथ में, डे में, आवर में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, वीक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेट है, जो चार्ज है वो पर एनुअल लगता है, वार्षिक पे लगता है, पूरे साल पर लगता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं टाइम को दूसरे चेंज कर लूंगा। टाइम मेरे पास क्या है, 3 इयर्स, 3 साल के। टाइम मेरे पास कंप्लीट है, रेट भी पर एनुअल पर वार्षिक है, प्रिंसिपल दे रखे हैं। बताइए फॉर्मूला अमाउंट का क्या लगेगा इसका, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और इसकी पावर टाइम टी। टी है मेरे पास 10 800, 1 का 1, रेट है मेरे पास ये 12 अपॉन में 2 था ना, इसे डालेंगे 25 अपॉन में 2%, ठीक, यानी 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई से हो रहा है 100 से, नीचे 100 लिख देंगे, और टाइम कितना मेरे पास है 3, ठीक। 10 800 सोल्व करेंगे, 25 बन जा 25 और 25 हो जा 100, 25 बन जा 25 और 25 हो जा 100, हो गया। यानी ऊपर तो क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 4 2 जा 8 और टाइम कितना है 3, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 10,800 तो मेरे पास है, इसका निकालेंगे सॉल्यूशन एडिशन से, हो गया। वो रख लेंगे 1 और 8 कैंसिल कितना जाएगा 8 डिवाइड बाय 1 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 8 1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, नीचे वाला डिवाइड करता है एलसीएम को, जो आता है क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करता है ऊपर वाला, पावर 3 कितना है 10,800, 10 और 1 सॉरी 8 और 1 9 अपॉन में 8 और पावर देने इसकी, ठीक है। यानी 10,800 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के ऊपर पावर लेके होती है, मतलब ये होता है उसका कि वो नंबर अपने आप से उतनी बार ही क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। यानी ये 9 अपॉन में 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3, यानी 9 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 8, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, जितनी पावर हो उतनी बार आपको ये लिखना है। करेंगे सॉल्व, 8 से कितना आएगा तो होगा 8 1 जा 8, ठीक है। क्या बच गया मेरे पास 2, इधर क्या आ गया 2 28 8 3 जा 24, इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे ताकि आसानी हो सोल्व करने में भी। 10,800 मल्टीप्लाई 9 बाई 8 9 बाई 8 और 9 बाई 8 1 जा 8 2 गया 28, तो 8 3 जा 24 4 गया 40 8 5 जा 40 और 0 की 0, ठीक है। और किसी से कटता है तो वो भी कर लेंगे, जैसे लास्ट में 0 है यहाँ पर 8 है, दोनों क्या लेंगे 2 की टेबल में कटता, यानी 2 4 जा 8 2 6 जा 12 1 2 7 जा 14 1 और 2 5 जा 10, ऊपर क्या आ गया
6 7 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब ना ये दोनों सोल्व हो रहे हैं, ना ये दोनों सोल्व हो रहे हैं, ना ये दोनों सोल्व हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से, यानी 6 7 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसको करेंगे 48 से, सॉरी 4 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 32, उसके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 675 मल्टीप्लाई इन 3 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729 आएगा। कितना आएगा, 729। 9 को 9 से करेंगे 81, 81 को 9 से करेंगे 729 आएगा, अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 8 32 आ गया। यानी क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 5 की 729 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45 4 कैरी, 9 7 जा 46 और 4 सॉरी 9 7 जा 63 भाई 9 7 जा 63 और 4 67 6 कैरी, 9 6 जा 54 और 6 कितना हो गया 60। यहाँ जाएगा 0 5 और 30 हो गया, मल्टीप्लाई 7 से 7 5 जा 35 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52 5 और 6 7 6 जा 42 और 5 47 5 7 0 हो जाएगा कैरी, 7 और 3 10 और 2 12 1 कैरी, 1 और 8 1 और 7 8 और 1 कैरी कितना हो गया 9 और 4 कितना आ गया 49207 और 32 कितना आ गया। मैंने इसको मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास कितना आ गई 49207 और 32। अब क्या करना है आपको, इस पूरे नंबर्स को इससे क्या करना है डिवाइड कर देना है। इस 49 20 75 4,92,075 किस करना है 32 से डिवाइड करना है। तो लगभग आपके पास जो नंबर प्राप्त होगा वो होगा आपके पास 157, या इसको डिवाइड करके देख लेंगे 49 2075 को करेंगे 32 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 32 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास 32 बन जाए 32 7 क्या किया जाएगा यहाँ पर जाएगा 1 2 ले लेंगे, ये ऑलमोस्ट चल जाएगा 5 पर 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16 2 और 1 ऊपर तारा कितना 0, ये चल जाएगा अब 3 पर 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 क्या बच गया 4 11 गया 1 बच गया, क्या रह गई थी 11 बच गया 9 2 फिर ले लेंगे 7 कितने जाएगा ये चल जाएगा कितने देख लेंगे 6 से जा रहे हैं 7 से चल जाएगा 8 पे चल जाएगा 8 2 जा 16 1 और 8 3 जा 24 और 1 25 तो चल गया तो ये जाएगा ये 7 पर 7 2 जा 14 और 20 यानी 2 2 4 कितने पर 7 पर क्या ले लेंगे 3 बच गया, सॉरी सोल्व करेंगे इसको कट करेंगे 4 7 बच गया 4 3 और 4 बच गया 2 2 नेक्स्ट क्या है 5 ऐड करेंगे फिर कितने में जाएगा ये फिर 7 पर 2 2 4 कितना आ गया मेरे पास 1 और 1 बच गया पॉइंट यहाँ ले लेंगे 0 और यहाँ ले लेंगे 0, इसको फिर डिवाइड कर देंगे एक पर तो 3 पे जाएगा ये 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 वैसे जो रिमाइंडर बचे वो हट देना। क्या करना ऑलमोस्ट कोशिश करना डेसिमल के बाद अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक बार या ऑलमोस्ट या मैक्सिमम 2 टाइम्स डेसिमल के बाद क्या करेंगे मैक्सिमम 2 टाइम्स लेकर इसको डिवाइड कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे कितना आया 153
77.3 ले लेंगे अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने डिवाइड किया है पूरा पूरा और आगे डिवाइड नहीं किया। यानी क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास इतने रुपए थे इतने रेट के ऊपर और उसका इतने साल के लिए मैंने उसका अमाउंट निकाला, लगाया फॉर्मूला P × 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। इसको कंप्लीट को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद कुछ मेरे पास ये आया। ये मेरे पास क्या है? अमाउंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे अमाउंट भी पूछ रहा है और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला लगाकर मैंने अमाउंट को फाइंड कर दी और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को फाइंड करना है। अब मेरे पास अमाउंट है, मेरे पास प्रिंसिपल है, तो मैं वो निकाल सकता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट वो निकाल लेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या करेंगे? अमाउंट क्या है मेरे पास? 15,377.3 15,377.3 और माइनस मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल 10,800। कितना है? 10,800। इसको सोल्व कर लेंगे, जब इसको कर लेंगे पॉइंट आ जाएगा तो 3 का 3, 7 कर लेंगे इसको 7,537.5। ठीक है, कितना डालना है? 10,800 या फिर यहाँ पर 3 है 37754। कितना आ गया? 4577 और मेरे पास ये पॉइंट रुपीज लिखेंगे अप्रोक्सीमेट। अब हो सकता है आपके पास आंसर में यहाँ पर 3 है या 4 है या 5 हो सकता है, वो हमारे पास लिखा अप्रोक्सीमेट, तो पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट फालतू संख्या है तो वो ये अप्रोक्सीमेट है उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको यहाँ पर सही साबित उस क्वेश्चन को कर देगा। यानी सिंपल तरीके से आपके पास अमाउंट दे रखा हो, सॉरी प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो आप उसका अमाउंट करने के लिए कहें तो अमाउंट ऐसे और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मेनली क्या इसके अंदर कैलकुलेशन है। यानी जैसे सारों की मल्टीप्लाई मैंने खुद ने मल्टीप्लाई रख के करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी क्या तो आसानी से करेंगे, ताकि क्योंकि इसी का फॉर्मूला लगा देंगे क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। गड़बड़ कहीं होगी तो होगी इसकी कैलकुलेशन में होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई करनी है, बड़ी में से छोटी बड़ी संख्या ही घटानी है। लेकिन अगर आप सिंपल से कैलकुलेशन आसानी से करकर फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट करेंगे तो आपको गिवन क्वेश्चन जो प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम दे रखा है, उसका अमाउंट पूछे आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, वह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जिसके अंदर आपके पास अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे कब? जब प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो उन क्वेश्चनों को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।